कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवराधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय तालियों की आवाज नहीं आ रही है। जय हो गला नहीं करना, ताली बजाओ, मैं अपना डांस करूंगा। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे पकड़ लो हाथ, गिरधारी नहीं तो हम डूब जाएंगे। गिरधारी उसी के तो हाथ पकड़ेंगे जो हाथ ऊपर को। ओ नित्य गौर हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव आगे वाले पीछे पीछे वाले बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? हाथ उठाइए जरा, जिन्होंने गीता पढ़ी है। ओ हीरा लाल, तुझे पता है गीता कौन है? झगड़ा कराएगा हमारा क्या? चलो हरे कृष्ण। मेरा मैंने पढ़ी, क्या कर लोगे मेरा? देखो भैया, आज मैं गीता पढ़ाता हूं आपको। हमारे इस घर में बहुत सारे लोग अकाल समय भगवान के धाम चले गए, उससे हमारे पितृ अतृप्त हो जाते हैं और हमारे बने बने काम भी बिगड़ जाते हैं, नजर लग जाती है हमारे घर को। उसी दोष को दूर करने के लिए हमारे घर गीता और भागवत का सत्संग होता है। शास्त्र तो कहता है अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसके नाम से हमें भागवत कथा कराकर सुननी चाहिए। जब तक कथा न कराएं हमारे घर में गीता भागवत संकीर्तन होते रहना चाहिए, क्योंकि जो मकान अपवित्र हो जाता है ये किवाड़ को रोक दो चोखा लगा कर, नहीं तो ये हिलता रहेगा। बोलो हरे कृष्ण। जो घर गंदा होता है उसको झाड़ू से क्या करना पड़ता है, और साफ नहीं करोगे तो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। और गंदे घर में अपवित्र हवाएं आ जाती हैं। उन अपवित्र हवाओं को भगाने के लिए हमें अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना चाहिए, अर्थात समय समय पर हरि नाम की झाड़ू लगाते रहना। इसलिए हाथ जोड़ेंगे, सब बोलेंगे बोली चतुर्वर्णे चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपि माम विद्धे कर्तारम विययम् चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारम विययम्। हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज को 4 विभाग में विभक्त किया गया। यद्यपि मैं
इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। देखो भैया, हमारे हिंदू में बहुत ज्यादा जातिवादी विवाद वो चलता है। 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि आपके जैसे कर्म होते हैं, मैं आपका वैसा ही वर्ण निर्धारण करता हूँ। आज आप अपनी जन्म पत्री खोल के देखोगे तो वर्ण के आगे केवल 4 ही चीजें लिखी होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 5वां कोई नाम नहीं आता। अगर हमने अपना खान पान शुद्ध कर लिया, हम हर समय भगवान की सेवा और चिंतन में रहते हैं, तो फिर हमारा वर्ण ब्राह्मण कहलाएगा। हम बलशाली हैं, समाज की रक्षा का काम हमारे पास है। बच्चा पार्टी बोलोगे कोई नहीं, चुप बैठो बैठो, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा उसे बाद में। अगर बलशाली है, पौरुष हमारे अंदर है, हम अपने राष्ट्र की, समाज की, परिवार की रक्षा करना चाहते तो हम क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर हम व्यापारी हैं, व्यापार करना हमारा कर्म बन गया है, तब हम वैश्य कहलाएंगे। और किसी कारण से हमने पढ़ाई भी नहीं करी, कोई काम भी नहीं सीखा, खान पान भी हमने अपना गलत कर लिया, तामसी पदार्थ हम खाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं सोचते, तब हम शूद्र कहलाए जाएंगे। प्रयत्न करना चाहिए हमारा आहार भी शुद्ध हो, हमारा विचार भी शुद्ध हो, हमारे काम भी शुद्ध हो। हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई कराएं, जितना बच्चा पढ़ेगा लिखेगा उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। आज भी आप देखते हो अपने घर में राहुल हो गए, अतुल हो गए, या हमारे उधर विनीत हो गए, ये बच्चे पढ़ने लिखने वाले भी हैं, भगवान की भक्ति में भी मन है और घर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर कुछ मोहल्ले में ऐसे बच्चे देखोगे जो गुटखे खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वो केवल अपने परिवार को परेशानियों में ही डालते हैं, कलेशों से युक्त रखते हैं। उनके घर में कभी भी सुख शांति होने वाली। जो भगवान का नाम है वो परम कल्याणकारी है, इसलिए भगवान ने स्पेशल कहा है कि अपने कर्मों को आप क्या कर लो, सुधार लो। जिसने अपने जीवन को सुधार लिया वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। अरे किसी कारण से हमारे बाप दादाओं को ये ज्ञान नहीं मिल पाया, या उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी, उन्होंने बहुत कुछ किया। अरे जमीन तो आखिर उनकी दी हुई है, आजकल जमीन ही सबसे ज्यादा महंगी है, तो कुछ ना कुछ तो बाप दादा भी दे गए, लेकिन अब उनके बेटे, उनके पोते पोतियां, उनके देवते देवतियां अगर इस जमीन को और ज्यादा सौभाग्यशाली बना दें, सुसज्जित कर दें, तो इसे कहते हैं कि कुल का यश बढ़ा। प्रत्येक कार्य करते समय हमें सोचना है किस प्रकार हमारे परिवार का नाम ऊंचा हो सकता है। एक चाय वाले का बच्चा आज क्या बन गया भैया आपका, बोलो? पीएम बन गया। एक चाय वाले का बच्चा, एक साधारण होटल चलाने वाले का बच्चा आपका सीएम है, और जो आपके राष्ट्रपति है वो भी कोई खास बड़े घर के नहीं है भैया, वो जाटव समुदाय से हैं, शूद्र समुदाय से। शूद्र का मतलब यहाँ तक तो कर्म से बताया गया, लेकिन कुछ लोग राजनीति में दलित दलित कहते हैं। तो ये हमारा गौरव है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति दलित वर्ग से होने के बाद भी क्या है वो यहाँ के, क्योंकि उनके कर्म बढ़िया। कर्म बढ़िया नहीं होते तो भैया कहाँ करते। बहुत सारे लोग उसी वर्ग के, कोई जूता बनाता है, कोई कुछ करता है। भगवान ने आपके इस घर में सत्संग में इस गीता का विशेष श्लोक दिया कि हे अर्जुन, मैं आपके कर्मों के अनुसार आपका वर्ण निर्धारण करता हूं, तो आज से ही हमें अपने वर्ण को धीरे 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 उठाकर ब्राह्मण वर्ण में स्थित कर देना चाहिए, कि हमारा खान पान भी शुद्ध होगा, हमारा विचार भी शुद्ध होगा, हमारा रहन सहन सब कुछ शुद्ध होगा।
अर्थात आज के बाद हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार के, खानदान के, कुल की साख को धक्का पहुंचे। हम भगवान की भक्ति खूब करेंगे। लोग सोचते महाराज भगवान की भक्ति करके क्या फिर हमारे साथ बुरा नहीं होगा? देव की महारानी भगवान की कौन थी बोलो? माँ भी थी, भक्त भी थी। उनके 6 पुत्रों को भगवान ने जल्दी जल्दी लिया। अर्जुन महाराज भगवान के भक्त थे क्या? उनका बड़ा सुंदर पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु, उसको भी भगवान ने क्या कर लिया? लेकिन कभी भगवान के इस विधान से हमें विचलित नहीं होना। हमें सोचना चाहिए जो हमारे घर परिवार के लोग चले गए वो आखिर कहां गए? उन्हें भगवान ने मुक्ति देकर अपने धाम में बुलाकर कोई नया शरीर या नई सेवा दी है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी कारण से अगर किसी की मुक्ति रह जाएगी तो हम लोग उसके नाम से गीता भागवत सत्संग करेंगे, सुनवाएंगे और उससे भगवान उसको अपने धाम में सुवासित करेंगे। हरि जगन्नाथ जी ने आना है, राहों को सजाने को। जगन्नाथ जी ने आना है, राहों को सजाने को। लड्डू गोपाल भगवान का एक नाम जगन्नाथ है। ये जगत के स्वामी हैं। ये आज हमारे घर आ रहे भैया। किन लोग कितने बताओ? किनके? 10 से तो ऊपर है। कितनी फिगर है? अरे कुछ तो ऐसे दुर्भाग्यशाली एक लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं होते दिन में, और आप इतने सौभाग्यशाली हो 15-15 लड्डू गोपाल जी आ बैठे। और जिस रास्ते से आए उस पे आप पलके बिछा दो। ताली कौन बजाएगा? आवाज वाली ताली। अरे जगन्नाथ जी ने आना है, राहों को सजाने को। जगन्नाथ जी ने आना है, राहों को सजाने को। राहों को सजाने को, पलकों को बिछाने को। राहों से आना है, जिन राहों से आना है, जिन राहों से आना है, जरा उनको सजाने दो। रूठना और तड़पाना ये बाकी अदाइन की। भगवान घूमते भी हैं, तड़पाते भी हैं, लेकिन गोपी क्या कह रही है? रूठना और तड़पाना ये बाकी अदाइन की। बाकी अदाइन की, वो रूठा रहे चाहे, वो रूठा रहे चाहे, मुझको तो मना
इन्वर्टर सब लोगों के घर है? किसके के घर इन्वर्टर, हाथ उठाओ। कभी कभी इन्वर्टर पुराना हो जाता तो पंखा खोलते हो जरा देर चलता फिर हल्का हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? उसकी बैटरी, फिर क्या करना चाहिए? बैटरी का बदलनी चाहिए। और इन बैटरियों का करें जो तो बोलो हरे कृष्णा। भाई 2-3 की बैटरी चार्ज लगी, बाकी सबकी डाउन, सबकी बैटरी बदलवानी पड़ेगी मुझे पहले। हरि बोल। चाहे कितनी सजा देना जगन्नाथ जी के दरबारों, चाहे कितनी सजा देना जगन्नाथ जी के दरबारों, जगन्नाथ जी के दरबारों, चौखट पर जरा उनकी देखो भैया, ये मकान तो भले ही हमारा 30-40 साल पुराना होगा, 80 और 90 के बीच में बना होगा। बोलो हरे कृष्णा। लेकिन शायद हरि नाम कीर्तन पहली बार हो रहा। बोलो हरि नाम कीर्तन। ये भी रानी जी की इच्छा थी कि कभी ठाकुर जी अमरोहे में भी क्या करें, अपना आनंद बरसाएं। बोलो हरे कृष्णा। हर की पेड़ी का नाम बहुत सुनते हैं, लेकिन जिनने डुबकी लगाते हैं जिनका आनंद अलग होता है। तो हरि नाम कीर्तन का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन आज हमारे घर में आएगा ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने कोई सुनहरा सपना साकार कर दिया है। इसकी एक लाइन पे ध्यान दीजिए जो मैं गा रहा हूं। जो चाहे सजा देना जगन्नाथ जी के दरबारों, जगन्नाथ जी के दरबारों, चौखट पर जरा उनकी चौखट पर जरा उनकी मुझे सर तो झुकाने दो। जगन्नाथ जी ने आना है, बाहों को सजाने दो। पीते तो हम भी हैं, लेकिन दुनिया के पीने में और हमारे पीने में फर्क है। हम असली वाली पीते हैं, नकली वाली नहीं पीते। नकली वाली कौन सी होती है? जो करती है चढ़ती है मस्ती, जो करती है मस्ती, सुबह को पी शाम को उतर गई, शाम को पी तो हम ऐसी घटिया वाली नहीं पीते। हम तो कौन सी पीते हैं? हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले जो चढ़ के उतरती। हम तो हर समय नशे में रहते हैं। बोलो हरि बोल। जय हो। सुनते हैं मेरे
ये हम ढक्कन वाली नहीं पीते, हम ढक्कन वाली दुनिया वाले कैसी पीते हैं? बोले पहले महफिल में आवाज लगाई जाती है, फिर बोतल का ढक्कन खोल के उसे थोड़ी हिलाई और फिर आवाज लगाई जाती है, आ जाओ गम के मारो। यहाँ शराब पिलाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ढक्कन वाली नहीं चलती। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, और ये कहाँ मिलती है? बरसाने में। इस बरसाने में भक्तों को ये असली वाली मुफ्त पिलाई जाती है। एक यहाँ भी, एक बुढ़िया, एक यहाँ भी डाल लो थोड़ा सा, दो चार लोग और बैठ जाएंगे। ताली बजाइए और गाइएगा। सुनते हैं मेरे मोहन, नजरों से दिलाते हैं, तेरे अभी नजरों से दिलाते हैं, नजरों से पिलाते हैं, नजरों से जरा उनकी, नजरों से जरा उनकी, नजरों से जरा उनकी, नजरें तो मिलाने दो, अरे जगन्नाथ जी ने आना है, राहों को सजाने दो, जगन्नाथ जी ने आना है, राहों को सजाने दो। बड़े मेहरबान है। इन्हीं भी डड्डू गोपाल का अपने घर मन नहीं लग रहा, कह रहे सब लोग कहाँ जाना है? राहुल जी घर जाना, अतुल जी घर जाना, बोलो हरे कृष्णा। कभी कभी हमें लगता है कि शायद भगवान तो सुन ही नहीं रहा, संसार भी हमारी नहीं सुनता, शायद हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। ये लाइन गाइए ताली बजा के। दुनिया में अगर मेरी यहाँ कोई नहीं सुनता, दुनिया में अगर मेरी यहाँ कोई नहीं सुनता, इस मुकाबले में ना रहे, इस धोखे में न रहे, भगवान तो सुनता है। लेकिन क्या वास्तव में हम जो कह रहे हैं उसमें योग्यता है? हम जो कह रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है, प्रेम है? अगर होगी तो जरूर भगवान सुनेगा, प्रेम नहीं होगा तो वो नहीं ध्यान देंगे। 56 भोग लगाए थे भैया दुर्योधन ने, एक नहीं खाया क्योंकि एक में भी प्रेम नहीं था, और जाके छिलका खाया भैया विदुरानी के घर। हरि बोल।
राधे। दुनिया में अगर मेरी यहाँ कोई नहीं सुनता, दुनिया में अगर मेरी यहाँ कोई नहीं सुनता, यहाँ कोई नहीं सुनता, जो सबकी सुनता है, जो सबकी सुनता है, उसको तो सुनाने दो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय बलदेव, जय बलदेव, जय बलदेव स्वामी, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा मैया, जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी बाबा तुम्हें, आज भैया भगवत गीता ने आपको बुलाया है। कहते गंगा जल में स्नान करने तो शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन जो एक बार भी इस भगवत गीता को पढ़ लेता है, लाखों जन्मों की शुद्धि हो जाती है। ये भगवत गीता आज तो खैर मैं इस परिवार को दे जाऊंगा, लेकिन जिनको चाहिए वो या तो मुझे फोन करेंगे या मेरे घर आएंगे। मुरादाबाद हरि बोल। आज भगवान ने अपनी इस महफिल में आपको बुलाया है गीता सुनने के लिए। ये है गीता का ज्ञान। कौन सा? गीता का ज्ञान। दोनों हाथ उठाइए और बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे भगवत गीता यथारूप की। अरे आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर। कौन से मोड़ पर? इतनी बड़ी संख्या में हमारे घर आ गए हो, इसका मतलब आप हमसे प्रेम करते हो, लेकिन मिलते क्यों नहीं हो? थोड़ा जोर से ताली बजानी पड़ेगी। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, आ गए हो अगर श्याम से मोड़ पर। ऐसे भी गा सकते हो, आ गए हो अगर श्याम इस छत पर, वो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, अरे जा रहे हो तो आने का वादा करो, आ गए हो अगर जाओ इस मोड़ पर।
मोड़ करे। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। गई हो अगर श्याम इस मोड़ पर, मोड़ दुनिया के चाहे हो कितने हंसी, श्याम तेरे बिना चैन हमको नहीं। मोड़ दुनिया के चाहे हो कितने हंसी, श्याम तेरे बिना हमको चैन नहीं। याद तेरी ना दिल से भुलाना कभी, याद तेरी ना दिल से भुलाना कभी। आज सपने में आने का वादा करो। आ गई हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। गोपी ने आज वचन ले लिया मेरे सपनों में जरूर आओगे, लेकिन नहीं आए श्याम। बोलो हरे कृष्णा। ये श्याम की अच्छी बात है गलत बात है? जब तुमने वादा किया था कि आपको सपने में आऊंगा, फिर क्यों नहीं आए? श्याम सपनों में आता क्यों नहीं हो, फिर नहीं आए तो गलत बात है, सही बोलो। लेकिन गलत क्यों? जब वो सोई नहीं तो? जब सोएगी तभी तो सपना आएगा भाई। वो भी क्या करे, हरि बोल। गोपी की नींद ही भाग गई कि आज सपने में कौन आएगा। उसकी आंखें ही बदली हुई, मारे घुस गए। अरे आंख दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी, नैनों से लगी है सावन की झड़ी। आंख दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी, नैनों से लगी है सावन की झड़ी। सोच बिना की सावन की ऋतु आ गई, अरे सोच लेना कि सावन की ऋतु आ गई। हमें झूला झुलाने का वादा करो। हमें झूला झुलाने का वादा करो। अरे आ गए हो अगर श्याम किस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, मिलने की आस लेकर के सोई थी मैं, श्याम ख्वाबों में तेरे ही खोई थी मैं। दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे। अरे अब निकल के न जाने का वादा करो। भगवान तेरे दर्द दिल का भी स्वाद ही अलग है, दर्द भी होता है और उसको जाने भी नहीं देने का मन करता। दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, अरे अब निकल के न जाने का वादा करो। अरे आ गई हूँ अगर श्याम इस मोड़ पर, बहुत सुंदर लाइन ताली बजा के गाइएगा। ओ दर्द दिल की मेरे अब दवा ना कोई, सारी दुनिया
की दवाएं बेकार हो गई, हार्ट स्पेशलिस्ट बेकार हो गए, ईसीजी इको सब खराब हो गए, क्योंकि मेरे दिल की दवा कहीं मिलती नहीं। दर्द दिल की मेरे अब दवा ना कोई, तेरी लीला को मैं याद करके रोई, तेरी बंसी के धुन में कोई इस तरह, तेरी बंसी के धुन में कोई इस तरह, अब मुझे अपनाने का वादा करो, अरे अब मुझे अपनाने का वादा करो, आ गई हो अगर श्याम से मोह करे, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, आ गई हूँ अगर श्याम से मोड़े पे। हे भगवान, गोपियां बड़ी भैया भगवान की भक्त है, भगवान की ऐसी भक्त है कि भगवान देखने जाते गोपी क्या कर रही है। बोलो हरे कृष्ण। ना जाने कौन से गुण पे दया निधि, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी। भैया राधा रानी से एक बाबा प्रेम करने लगे, इतना प्रेम करने लगे कि उनके पास 4 पुत्र थे, कोई लड़की ना थी, और जाकर उसे बेटी बना लिया। किसे? हैं? बोलो राधा रानी सरकार की। चार लाला घर है, लेकिन तू मेरी लाली हो गई। और उसे क्या समझने लगे? बोलो भैया, धीरे धीरे समय बीतता गया, चारों लड़कों की शादी हो गई। तीजों का दिन आने वाला था, और जब तीजों का दिन आने वाला था तो बाहर बैठे थे भैया बुढ़ाई, कहा कि मेरे घर में 4 बहुएं, जाओ उनको चूड़ी पहना दे भैया, और पैसे मुझसे ले लेना आके। बोलो हरे कृष्णा। पैसे किससे ले लेना? अब वो अंदर गया, हाँ बोल भैया कितने पैसे को? बोले 10 रुपए एक की चूड़ियों के हो गए, 50 दे दो। कितने? बोले मेरे घर में 4 बहुएं, तू 50 क्यों मांग रहा है? तो अपना लट उठा लिया, बोले 4 ना 5 थी अंदर तो। कितनी थी? 4 नहीं, कितनी थी? झगड़ा होने को तैयार, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वाले से बोला बता भाई मेरे घर में कितनी बहू है? सारे मोहल्ले वाले बोले कितने? अब चूड़ी वाले को बेचारे को क्या होना पड़ा, उसे 4 के पैसे लेके जाने पड़े, जबकि चूड़ियां कितने को पहनाई थी उसने? रात ही को सपना आ गया बुढ़ाई के, ए बाबा अरे अपनी लाली को भूल गए का? आज मैंने भी चूड़ी, अरे अपनी गलती का एहसास। ए लाली मौत से गलती हो गई। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, हरी बोल, सब लोग बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ए लाली मौत से गलती हो गई, चल मैं तेरे लिए बहुत सुंदर पोशाक चढ़ाऊंगा आपके से राधाष्टमी पर। ऐसा मन में विचार करके वो बूढ़े बेचारे गए और बड़ी मुश्किलों के बाद ऊपर तक पहुंचे और कहा गोस्वामी जी एक हल्की सी ड्रेस कितने की बैठ जाएगी? कहा बाबा मोए ना मालूम, जो राधा रानी की ड्रेस सिलता उसके पास चले जाओ, दोनों हाथ उठा के बोल दो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उसने कहा बाबा 3000 रुपए की। कितने की? अरे भाई मोरे पास तो 800 रुपया। अच्छा एक काम कर, अभी तो दिन है थोड़े राधाष्टमी में, ये 800 रुपए रख ले, मैं तुझे थोड़े थोड़े करके क्या करता रहूंगा। भैया 100 में 200 में जाके दिया है उसे। धीरे धीरे वो राधाष्टमी का दिन आ गया, लेकिन पैसे पूरे नहीं हुए।
तो बड़ा मन मार के कहा कि भैया चलो इन 2000 में जो भी ड्रेस आई वो दे दो। तो उसने एक हल्की से पीले रंग की ड्रेस दे दी और उसको टोकरी में रखकर वो बड़े भाव से पहुंचे। कहा, तीन लोकन से न्यारी, तीन लोकन से न्यारी, तालियों में आनंद नहीं है बहुत। अमरोई की ढोलक और अमरोई की ताली दोनों बड़ी मशहूर है। ढोलक तो बढ़िया बोल रही है अमरोई की, जय हो। अरे रानी हमारी महारानी हमारी है, वो रानी हमारी महारानी हमारी है। तो लगती है प्यारी रानी हमारी, बरसाने में आए हैं, अरे प्रेम भाव से ध्यान लगाए। हाँ, दिन दुखी बरसाने में आए, हाँ, प्रेम भाव से ध्यान लगाए। लाज रखेगी तुम्हारी, लाज रखेगी तुम्हारी, लाज रखेगी तुम्हारी राधा रानी हमारी, लाज रखेगी रानी हमारी महारानी हमारी। तीन लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, संग विराजे श्याम सुंदर, अरे बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर, संग विराजे श्याम सुंदर। झांकी लगी बड़ी प्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। तीन लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। तीन लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी।
साकरे अरे पीली पोखर कुंज मनोहरी कैबर बने और घोर साकरे पीली पोखर कुंज मनोहरी सखियन सखियन की प्यारी राधा रानी हमारी प्यारी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी भक्त को लगती है प्यारी राधा रानी हमारी हर्षदी है प्यारी राधा रानी हमारी श्री राधे सबका ये ताली बजा के देवी देवता गुण तेरे गाए ऋषि मुनि सब शरण में आए देवी देवता गुण तेरे गाए ऋषि मुनि तेरी शरण में आए हाथ उठा के बोलिए अब के बारी हमारी राधा रानी ओ रानी हमारी महारानी हमारी तीन लोगों से प्यारी राधा रानी हमारी हम धूम मचाने भैया जो नाच नहीं रहे कम से कम बैठे बैठे तो हाथ उठा के ठुमका लगाइए श्री राधे तेरे बरसाने में श्री श्यामा तेरे बरसाने में हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने
रंगीली गली रंगीली हम दर्शन करने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने ओ श्री श्यामा तेरे बरसाने में श्री राधे तेरे बरसाने मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने अरे जय बरबने और घोर साकरी बरबने और घोर साकरी अम्मा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने श्री श्यामा तेरे बरसाने में श्री राधे तेरे बरसाने में बताने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने श्यामा जी ब्रज की ठकुरानी ठकुरानी महारानी श्यामा जी ब्रज की ठकुरानी ब्रज की ठकुरानी ब्रज की महारानी हम शरण तिहारी शरण तिहारी आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में ओ श्री श्यामा तेरे बरसाने में श्री राधे तेरे बरसाने में
गाइए गाइएगा। जा ब्रज में तेरी कृपा समाई, ब्रज में तेरी महिमा समाई, वो कृपा समाई, तेरी कृपा समाई, वो ब्रज में तेरी महिमा समाई। जो लपटाने आ गए, सिरा दे तेरे बरसाने श्यामा तेरे बरसाने में, सिरा दे तेरे बरसाने हम धूम मचाने, हम धूम मचाने सिरा दे तेरे बरसाने में। राधे 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 राधे, हाथ उठाते भारी सदा दुलारी, राधे राधे श्यामा श्यामा गुंज कलिन में बरसाने में, बोल बटे बाल में हमारे अमरोए में। राधे 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 राधा रानी हमारी सरकार, राधा रानी हमारी सरकार, चलो भाई बरसाने गई बरसाने, बरसाने गई बरसाने, बरसाने बरसाने हमारी सरकार, चलो भाई बरसाने हमारी सरकार, चलो भाई बरसाने। बरसाना है देव नगरिया, बरसाना है देव नगरिया, जहाँ बिराजे मन की लहरिया, जहाँ बिराजे मन की दुलरिया, देव नगरिया दुलरिया, मानो की दुलरिया कर देती है, वो कर देती है बेड़ा पार, चलो भाई बरसाने बरसाने भाई बरसाने, बरसाने हमारी सरकार,
ताली। बढ़िया बेली ऊंचो मंदिर, बढ़िया बेली ऊंचा है मंदिर, बढ़िया बेली ऊंचो मंदिर, तेरे बस में है हमारी सरकार, चलो भाई बरसाने, हमारी सरकार, चलो भाई बरसाने।